हेलो गाइस, आज मैं आपको लिंग के बारे में बताती हूँ। हिंदी का ग्रामर का टॉपिक है लिंग। इससे भी व्यापम में या किसी भी एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम आपको लिंग के बारे में बताते हैं, ठीक है। वीडियो लास्ट तक देखिएगा और देखते देखते अगर आपका मन करे तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिंग क्या हो जाता है, निर्धारण के जो नियम होते हैं उसके साथ पूरा बताऊंगा, ठीक है। तो लिंग संज्ञा के जिस रूप से स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं, ठीक। संज्ञा के जिस रूप से स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं, ठीक है। सामान्यतः लिंग के 3 भेद होते हैं, परंतु हिंदी में 2 ही भेद होते हैं, ठीक है। मतलब जो सामान्यतः लिंग के जो 3 भेद होते हैं उसमें स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और उभयलिंग होता है, लेकिन परंतु हिंदी में 2 ही भेद होते हैं, वो है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, ठीक। अब देखते हैं नियम में पुल्लिंग शब्द का, ठीक है। पुल्लिंग शब्द में क्या क्या आते हैं, जैसे पहला, जिन तत्सम शब्दों के अंत में त्रा आए वह पुल्लिंग होगा। जैसे कि कोई शब्द है, ठीक है, तो शब्द है तो शब्द के जो अंत में त्रा आए वह पुल्लिंग होगा। पहचानना है ना कि हमको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग कैसा है, वो शब्द कैसे पहचानेंगे, तो हम इस शब्द को देखकर, ठीक है, त्रा शब्द को आखिरी में देखते हैं तो हम समझ जाते हैं कि वह पुल्लिंग है। जैसे, ठीक है, जैसे मतलब एग्जाम्पल में देखो, एग्जाम्पल में क्या क्या, जैसे चित्र के लास्ट में त्रा आया है तो इससे हम देख के समझ जाएंगे कि यह पुल्लिंग शब्द है। चरित्र, नेत्र, क्षेत्र, पात्र, शस्त्र, ठीक है, शस्त्र, शास्त्र, ये जितने भी सारे वर्ड हैं, मतलब इसके अलावा बहुत सारे वर्ड हैं जिसके लास्ट में त्रा आता है तो वह पुल्लिंग शब्द होगा, ठीक। उसी प्रकार सेकंड में देखते हैं, नियम में ना आता है, ना या अड़ा आता है, ठीक है, लास्ट में ना या अड़ा आता है तो वह पुल्लिंग शब्द है। जैसे पालन में ना आया, पोषण में अड़ा आया, दमन ना आया, वचन, नयन, गमन, हरण, ठीक है, ये सारे शब्द जो हैं वो क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें लास्ट में ना है, अड़ा है, ठीक है। तो इसी प्रकार जो जितने भी सारे शब्द होते हैं जिसके लास्ट में ना अड़ा आता है वो सारे शब्द पुल्लिंग शब्द होंगे, ठीक है। इसमें एक अपवाद भी है। अपवाद में क्या है, पवन, ठीक है। अब पवन में ना है लेकिन ये पुल्लिंग शब्द नहीं है, ये उभयलिंग है। मतलब ये जो पवन शब्द है इसको हम स्त्रीलिंग में भी यूज़ कर लेते हैं और पुल्लिंग में भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। ये दोनों में यूज़ हो जाता है ये पवन शब्द, इसीलिए इसको उभयलिंग कहा गया है, ठीक। अब इसके आगे देखते हैं। अब थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर में आ, ठीक है, जिस शब्द के अंतिम में आ आता है वह पुल्लिंग होता है। कैसे, क्रोध, अब लोभ, मोह, त्याग, दोष, स्पर्श। अब आप बोल रहे होगे कि इसमें धा है, इसमें भा है, इसमें हा है, इसमें गा है, तो मतलब कैसे ये आ शब्द का उच्चारण हो रहा है। आप एक बार खुद से प्रोनाउंसिएशन कीजिए। क्रोध, धा मतलब आया लास्ट, लोभ आया, मोह आया, त्याग मतलब लास्ट में अ का उच्चारण हो जा रहा है, ठीक है, तो इसलिए यह पुल्लिंग शब्द है। अब इसमें भी 2 अपवाद है। अपवाद में क्या है, देखो जय, अब या आया है तो इसमें क्या हो जाता है, ये वाला ए हो जाता है अगर पढ़ोगे जय, ठीक है, इसलिए स्त्रीलिंग में आ गया। विनय जो है ये देखो, इसमें भी क्या है कि स्त्रीलिंग में भी पुल्लिंग दोनों में यूज़ होता है, इसलिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि ये जो विनय है ये उभयलिंग होगा, ठीक है। उसी प्रकार 4th नंबर में देखते हैं ता जिस शब्द के अंत में आता है वो पुल्लिंग शब्द होता है। कैसे, ता है चरित, गणित, गीत, मत, फलित,
ठीक, ये सारे शब्द के लास्ट में क्या आ गया, ता आ गया, तो हम इसको देख के पहचान सकते हैं कि यह पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, इसी प्रकार जितने भी सारे वर्ड हैं जिसके लास्ट में अगर ता होगा तो उसे हम देख के पहचान सकते हैं कि वह क्या है, पुल्लिंग शब्द है। ठीक, उसी प्रकार 5th नंबर में देखते हैं खा। जितने भी शब्द के लास्ट में खा आता है वह पुल्लिंग शब्द होता है, जैसे नख, मुख, सुख, दुख, लेख आदि प्रकार से। ठीक है, 4-5 वर्ड ही नहीं होते हैं, दुनिया में इतने सारे वर्ड हैं। ठीक है, तो आप उस वर्ड को देख के एग्ज़ाम में कोई भी वर्ड आता है तो आप समझ जाना कि लास्ट में खा आया है मतलब वो पुल्लिंग है, ता आया है मतलब वो पुल्लिंग है, आ आया है पुल्लिंग है, ना आया है पुल्लिंग है। ठीक है, अड़ा आया है पुल्लिंग है, त्रा आया पुल्लिंग है, ये सारे वर्ड। ठीक, इसी प्रकार जा भी है, जलज, स्वेदज, पिंडज, सरोज, जितने भी शब्द के लास्ट में जा आएंगे वह पुल्लिंग शब्द है। ठीक, 7वां नंबर में देखते हैं कि भाववाचक संज्ञा और तत्सम शब्दों के अंत में। ठीक है, भाववाचक संज्ञा और तत्सम शब्दों के अंत में, जैसे वा, या, त्वा, व्या। वा से ही त्वा बना है, या से ही व्य बना है। ठीक है, वा से लाघव, गौरव। ठीक है, लाघव, गौरव, ये वाह आ गया। इसके अलावा और भी बहुत सारे वर्ड होंगे जिसके लास्ट में वाह आते होंगे। तो भाववाचक संज्ञा जो है तत्सम शब्दों के अंत में लाघव, गौरव मतलब वाह और वाह आता है तो वह पुल्लिंग शब्द होता है। इसी प्रकार या आएगा, माधुर्य। ठीक, अब या आ गया इसमें। ठीक है, तो ये भी पुल्लिंग शब्द हो गया। अप्त्वा, सतीत्व, बहुत्व। ठीक है, व्याकरण, नित्य, नृत्य, कृत्य। ठीक है, ऐसे बहुत सारे वर्ड आपको शब्द मिलेंगे। ठीक है, जिसके लास्ट में त्वा होगा, व्या होगा, या होगा, वा होगा, तो वो सारे शब्द क्या हो जाएंगे, हमारे पुल्लिंग शब्द हो जाएंगे। ठीक, अब 8वां नंबर देखते हैं, जिन शब्दों के अंत में आर, आए, आस आए, जैसे कि विकार। अब विकार में आर आया, विस्तार, विस्तार में आर आया, संसार आर आया, आय में अध्याय, उपाय, आस में उल्लास, विकास। ठीक है, तो आपको ये सारे वर्ड याद करने होंगे, जिससे आपको ये याद रहेगा तो आप कोई भी शब्द देखकर ये बता सकते हैं कि वह पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। ठीक है, जैसे इसी में अपवाद में देखते हैं, एक आय है, आर, आय, आस। ठीक है, तो आय क्या हो जाता है, ये स्त्रीलिंग हो जाता है क्योंकि ये पुल्लिंग नहीं है। आय जो वर्ड होता है ना, इसमें से ये अपवाद माना गया है क्योंकि ये हमेशा क्या हो जाता है, स्त्रीलिंग वर्ड में यूज़ हो जाता है। ठीक, इसी प्रकार अब स्त्रीलिंग शब्द का नियम देखते हैं। मतलब अभी तक जितने भी हम लोगों ने शब्द बनाए वो सारे पुल्लिंग ही बन रहे थे। अब मैं आपको स्त्रीलिंग शब्द बताती हूँ। जैसे स्त्रीलिंग में हम लोगों ने पुल्लिंग शब्द में त्रा देखा था। ठीक है, तो त्रा में स्त्रीलिंग शब्द में लास्ट में आए तो वो पुल्लिंग ही होगा, स्त्रीलिंग नहीं होगा। ठीक है, ना भी देखा था, तो ना में सिर्फ हम लोगों ने सिर्फ एक ना देखा था, इसमें ना हो गया, मात्रा आ गया। ठीक है, तो जैसे प्रार्थना, वेदना, ठीक, प्रस्तावना, रचना, ये सारे वर्ड में जिसमें ना आ जाता है वो सारे वर्ड क्या हो जाते हैं, स्त्रीलिंग हो जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाते हैं, वो स्त्रीलिंग हो जाते हैं। ठीक, उसी प्रकार वहाँ पर हम लोगों ने सिर्फ आ देखा था, अब यहाँ पर क्या है, आ है। तो दया, माया, कृपा, लज्जा, क्षमा, ये सारे वर्ड में देखो मात्रा है आ का, दया, माया, कृपा, लज्जा, क्षमा। ठीक है, इससे बहुत सारे वर्ड मिलेंगे जिसके लास्ट में आ आएगा तो वो सारे शब्द क्या हो जाएंगे, स्त्रीलिंग हो जाएंगे। इसी प्रकार उसमें हम लोगों ने पुल्लिंग में ता देखा था, इसमें ता हो जाएगा, नम्रता, लघुता, सुंदरता। ठीक, इसी प्रकार बहुत सारे शब्द मिलेंगे जिसके लास्ट में ता हो जाएगा, वो सारे शब्द क्या हैं, स्त्रीलिंग शब्द हैं। ठीक, 5वां देखते हैं, जिन शब्दों के अंत में छोटा ई आता है। ठीक है, जिन शब्दों के अंत में छोटा ई आता है तो वह क्या हो जाता है, वह स्त्रीलिंग शब्द हो जाता है। जैसे रुचि, निधि, विधि, परिधि, राशि, अग्नि, ई आया, सब में छोटा ई आ रहा है तो वो सारे शब्द क्या हो जाएंगे, स्त्रीलिंग हो जाएंगे। इसमें अपवाद भी है, गिरी, वारी, पाणी, बलि, ये सारे शब्द में भी छोटा ई है। ठीक है, छोटा ई है, लेकिन ये सारे शब्द अपवाद हो गए क्योंकि ये क्या बोलते हैं, हम स्त्रीलिंग शब्द इसको नहीं मानते हैं, गिरी, वारी, पाणी, बलि को। ठीक, अब इसके आगे देखते हैं,
उसके आगे सब छठवां देखते हैं ऊ, ठीक है। ऊ में क्या हो जाएगा कि ऊ में देखिए ना, वायु, रेणु, रज्जु, जानू, ठीक। वायु, रेणु, रज्जु, जानू। अब ये जानू वो प्रेमिका प्रेमी वाला जानू नहीं है, ठीक है। इस जानू का मीनिंग होता है घुटना, ठीक। जानू का हिंदी अर्थ क्या हो जाता है, घुटना हो जाता है, ठीक। वायु, रेणु, रज्जु सब में ऊ आ रहा है, तो ये सारे शब्द क्या हो जाते हैं, स्त्रीलिंग शब्द हो जाते हैं। इसमें अपवाद है मधु, अश्रु, हेतु, सेतु, ये सारे शब्द जो है ना इसको छोड़ दिया जाता है क्योंकि ये अपवाद हैं। बाकी जिसके जितने भी शब्द के लास्ट में जैसे ऊ आता है, छोटा ऊ आता है, तो वो सारे शब्द क्या हो जाते हैं, स्त्रीलिंग हो जाते हैं, ठीक। अब 7 नंबर देखते हैं, माँ, महिमा, गरिमा, लालिमा, ठीक है। क्या हो जाता है, माँ का महिमा, गरिमा, लालिमा। इसके अलावा बहुत सारे शब्द हैं जिसके लास्ट में माँ आता है, वह सारे शब्द स्त्रीलिंग हो जाते हैं, ठीक। स्त्रीलिंग ये देखो ती है, लास्ट में क्या हो जाएगा, छोटा ती, ठीक है। मतलब छोटा ती का मात्रा हो जाता है, तो छोटा ती जिसमें भी आएगा, ठीक है। छोटा ती क्या हो जाता है, जिसमें भी आता है, तो वो सारे शब्द क्या हो जाते हैं, स्त्रीलिंग हो जाते हैं, ठीक है।